Hello everyone, welcome to CBSE Adda 2.0. I am Dharya from 8th standard and I study in Virinadani Convent School, Chania Chandali. And today I am going to explain this question based on identities of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. So let's solve it. तो सबसे पहले हम लोग एक आइडेंटिटीज देखते हैं जो कि होता है, एक मैं आइडेंटिटीज लिख देता हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है फिर ये पांचों क्वेश्चन उसी आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस आइडेंटिटीज को लिख देता हूँ। वो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस उसके आगे 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो इसी आइडेंटिटीज के बेस पे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है एक बार और देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, फिर बिग ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3, फिर ब्रैकेट में a बी प्लस बी सी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमको किसकी किसकी वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो हमें दी गई है वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास और ए बी प्लस बी सी प्लस ये की भी वैल्यू है हमारे पास, और उसके बाद तो किसी की वैल्यू नहीं है, उसके बाद वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास है 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 23। तो हम लोग को सिंपली बस इसको इस पर पुट कर देना और बाकी कुछ नहीं, बस इस पर इसको पुट कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसी साइड हम लोग को सारा काम करना है, इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी उसकी वैल्यू है 9, फिर बिग ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 9 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 3 ब्रैकेट में a बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू हमें दिया 23 जो कि इस क्वेश्चन को और आसान बनाता है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको बस हम लोग को इवेल्युएट कर देना है और हमारी इसकी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इवेल्युएट करते हैं। 9 बिग ब्रैकेट में 9 का स्क्वायर में पता है 81 होता है, माइनस 3 इंटू 23 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 81 माइनस 69 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये ब्रैकेट में 81 माइनस 69 को अगर हम लोग 81 में से 69 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 12। तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 12 और हमें पता है कि ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में हमारा 9 इंटू 12 जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 108। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल था, बस जिसको अगर ये आइडेंटिटीज याद रहेगी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी जो कि थी 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू थी जो कि थी 23। हमने बस सिंपली इस आइडेंटिटी पे इसको पुट कर दिया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब कि 9 का होल स्क्वायर माइनस 3, कॉन्स्टेंट वही लिख रहे हैं हम लोग, बस वेरिएबल्स की जगह वैल्यू रख रहे हैं। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 23 दिया, ये 23 दोनों मल्टीप्लाई में है। अब इक्वल्स में यहाँ पे हो गया हमारे पास 9 का स्क्वायर में याद है 81 माइनस 23 सीधा 69 और माइनस का साइन वहाँ पे लगाइए और 9 इंटू फिर यहाँ पे हमने घटाया 81 में से 69 को हमने माइनस किया, माइनस करने पे हमारा 12 आया। तो 9 इंटू 12 यहाँ पे हमारा हो गया 108 जो कि यही हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसको भी। फॉर्मूला वही लगेगा तो हमको इरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे बस चेंज कर दिया, बस वैल्यू उसको इधर उधर कांस्टेंट को चेंज कर दिया है। a प्लस बी प्लस की सी की वैल्यू उसमें 9 थी, इसमें 5 दे दिया है,
इसमें 5 दे दिया और उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू शायद 23 थी और इसमें 10 दे दिया है। बस उसी तरह इसको भी हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5, फिर बिग ब्रैकेट में 5 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब कि 5 का होल स्क्वायर। मैं एक एक स्टेप करके कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। -3 फिर ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। यहाँ पे हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 -3 इंटू 10 30 5 ऐसे हो जाएगा और 25 माइनस 30 हो जाएगा हमारा -5। क्यों माइनस इसलिए होगा क्योंकि बड़ा हमारा 30 और 30 का साइन माइनस है इसलिए माइनस होगा। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बस 5 इंटू -5 जो कि हो जाएगा हमारा -25 और यही हो जाएगा हमारा आंसर यानी कि ऑप्शन ए। इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। 5 ए प्लस बी प्लस सी मतलब 5 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू हमारी 10 है जो कि दिया ही है। 10 यहाँ पे पुट कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 हमें पता है -3 इंटू 10 30 और 5 इंटू -5 25 माइनस 30 -5 होता है तो 5 इंटू -5 इक्वल टू -25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी बस सब में बस इस चीज़ की ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू चेंज कर दिया और मेथड सबका सेम ही है। तो यहाँ पे बस 8 दे दिया है, पिछले में एक में 5 एक में 9 था और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी की प्लस सी ए की वैल्यू 20 दे दिया जो कि पिछले शायद क्वेश्चन में 23 और 10 था शायद। तो इसका यहाँ पे हमारा 20 दिया है तो हम लोग इसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 8 और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो कि है 20 ब्रैकेट क्लोज 8 यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 -3 इंटू 20 60। यहाँ पे सिंपली हमारा हो जाएगा 8 इंटू 64 माइनस 60 हो जाएगा 4 और आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 32। 32 जो कि ऑप्शन ए है। अब मैं इसे एक बार और समझाता हूँ, जरूरत नहीं है वैसे फिर भी समझा देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी 8 और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब कि 20 और 8 फिर ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर 64 -20 इंटू 3 -3 इंटू 20 -60 फिर 8 इंटू 64 -60 माइनस तो ईजी है कोई भी कर लेगा 4 और 8 4 32 मल्टीप्लाई भी कोई भी कर लेगा 8 4 32 हमारा जो कि आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद वही था, हाँ इसमें भी वैल्यू दिया है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 आ गया है दोबारा से जो कि पहले क्वेश्चन में भी था और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 26 कर दिया है जो कि उसमें 23 था 26। तो क्या दिक्कत है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 9 का होल स्क्वायर -3 फिर ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी कि 26 यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर हमें पता है 81 होता है -3 इंटू 26 6 3 जा 18 कैरी 1 और 2 3 जा 6 और 7 78 9 ऐसे ही रहेगा उतरता जाएगा 81 - 78 बच्चा भी कर लेगा क्लास 1 का LKG का भी कर लेगा 81 - 78 यहाँ पे हो जाएगा 3 और 9 3 या 27 ये भी कोई कर लेगा 27। ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर आ गया है। हाँ इजी था ये भी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 9 थी 9 की वैल्यू हमें रख दी फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस ये मतलब कि 26 और फिर वैल्यू दिया है क्वेश्चन में जैसा कि क्वेश्चन में वैल्यू दिया है फिर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 26 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 78 फिर 81 - 78 3 9 इंटू 3 27 जो कि आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद से अगला वाला उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो,
देखते हैं वो भी हो जाएगा। हाँ, हल्का सा चेंज हो गया है, मतलब इसमें कि हम लोग को 9 की तो वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 तो दिया है, पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू ना देकर हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दिया, जो कि 35। तो वो भी निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पे भी हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू निकाल देते हैं। हमें एक और आइडेंटिटी पता है जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि बहुत इजी होता है याद करने के लिए, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो क्या हम इस वाले टर्म की वैल्यू नहीं निकाल पाते? क्या नहीं निकाल पाएंगे? आराम से निकाल लेंगे। तो निकालते हैं इसी पे। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9, यानी कि इधर हो जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 35 दिया है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ ताकि आसान पड़े। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस मतलब प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें इसी की वैल्यू निकालती हैं क्योंकि उसमें हमें इसी की वैल्यू नहीं दिया है। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर में पता है 81, 35 इधर प्लस में इधर लाते हैं माइनस हो जाएगा 81 माइनस 35। अब यहाँ बचेगा सिर्फ 2 इंटू ब्रैकेट में, इंटू लिखा नहीं होता है पर मैं लिख देता हूँ ताकि आगे हम लोग को इससे आसानी होगी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे 81 माइनस 35 करेंगे तो इसको सबसे पहले हम लोग माइनस कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। 81 माइनस अगर हम लोग 35 करेंगे तो हमारा आएगा 46 इक्वल टू 2 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर लाएंगे हम लोग तो उसे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रहने देते हैं। अब हम लोग को ये इधर है मतलब एल एच एस आर एच एस इधर उधर है, तो हम लोग इसको पलट के लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल तो है ही। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स 46/2। हम लोग इसको काट सकते हैं क्योंकि आराम से डिवाइड हो जाएगा। काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ जाएगा 23 अगेन, जो कि पहला ही क्वेश्चन था। इसके बाद शायद से मेरा पहले वाला ही आंसर आएगा, पहले वाला ही क्वेश्चन का 20। तो हमारे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 23 आ गई है वहाँ पे। तो अब हमारे पास हमें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको इरेज कर देते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 23 आ गई। तो अब हम लोग दोबारा से जैसे हमने इसमें 4 में 3 में 2 में 1 में जैसे जैसे किया था वैसे ही अब इसमें भी हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे इसी वाले आइडेंटिटी पे रख के ए प्लस बी प्लस सी 9 फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब कि 9 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं थी पर हमने निकाल लिया। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से हमने इसको निकाला, बस उसी में हल्का सा टाइम लगा, नहीं तो क्वेश्चन तो ईजी था। तो अभी भी ईजी है, तो यहाँ पे 3 इंटू 23 उसकी वैल्यू रख देंगे। अब इसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 9 फिर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69 वही पहले वाले क्वेश्चन का ही प्रोसेस है ये भी। 81 माइनस 69 12 आ जाएगा, माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है, कर लीजिएगा वैसे। 81 माइनस 69 12 आ जाएगा, फिर 12 इंटू 9 आ जाएगा 108, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा इस वाले क्वेश्चन का भी। तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या था, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दिया था 9 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया था 35। तो हमने क्या किया कि
ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आइडेंटिटी से हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाला, जो कि आया था 46/2 मतलब कि 23। अब यहाँ पे हमें इसके भी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की भी वैल्यू मिल गई और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी वैल्यू मिल गई, जो कि थी 23। तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे जैसे सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, उसी तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। तो हमने सॉल्व किया, ए प्लस बी प्लस सी की जगह हमने 9 रखा और फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 23 आया था। फिर 9 फिर ब्रैकेट में 9 का स्क्वायर हमें पता है 81 माइनस 26 इज 69 और फिर 81 में से अगर हमने 69 माइनस किया तो हमारा आया 12, फिर 9 इंटू 12 108। ये हमारा आ गया था आंसर। ये हमारा आ गया आंसर। फिर ये जो क्वेश्चन 6, अब इस पे आते हैं। ये थोड़ा सा अलग नहीं, वही ऐसा ही है, पर इसमें हमें इधर भी कुछ करना पड़ेगा, इस साइड भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसके साथ भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसको भी करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हम लोग ए क्यूब, सबसे पहले क्या क्या दिया है हम लोग वो दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी जो कि है 1 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि हमारा है -1 और फिर दिया है हमें ए बी सी मतलब कि ए इंटू बी इंटू सी जो कि हमारा है -1 ए बी। तो इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसे उतर जाएगा -3। अब यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू दिया है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में -1, ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स। अब इधर आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की भी वैल्यू हमें दिया है जो कि है 1, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब कि 1 का होल स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, पर लिख देता हूँ ताकि मतलब इजी लगे देखने में 1। फिर उसके बाद -3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी की भी वैल्यू हमें -1 ही दिया है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे -1 का मल्टीप्लाई और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे -3 और -1 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +3 इक्वल्स 1 से कोई मतलब नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी चीज़ में होगा तो वही चीज़ बचता है, हमें पता ही है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस नहीं लिखते अभी, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा +3। ज़्यादा बड़ा दिखने में था पर है आसान। बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 + 1 4 और ये जो +3 है उस साइड जाएगा तो -3। तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक बार और मैं इसे समझा देता हूँ। यहाँ पे ए क्यूब सबसे पहले हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू दिया था और ए बी सी की भी वैल्यू दिया था। और इसमें जैसे ये सारे क्वेश्चन थे, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी की भी मतलब इस पूरे की वैल्यू पूछा था, तो इसमें हम लोग इस साइड कुछ नहीं कर रहे थे। पर इसमें क्या किया इसने कि बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की ही वैल्यू पूछी, जो कि -3 बी सी की नहीं पूछी, तो हमको उसे हटाना पड़ेगा उस साइड से। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले -3 लिख दिया और ए बी सी की जगह उसकी वैल्यू रख दी। फिर ए प्लस बी प्लस सी की जगह उसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू मतलब कि 1 का स्क्वायर -3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू जो कि -1 है उसे भी हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, पता होगा ब्रैकेट जहाँ पे लगा होता है वो मल्टीप्लाई में ही होता है। तो यहाँ पे फिर हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस -3 और -1 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो गया +3 इक्वल्स में 1 से अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हमने इसे हटा दिया, बस ब्रैकेट के अंदर का काम किया। तो 1 का स्क्वायर 1 हमें पता ही है, फिर यहाँ फिर -3 इंटू -1 माइनस प्लस, इसलिए +3 हो गया। और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू आ गया
यहाँ पे 3 + 1 4 और ये जो +3 इस साइड आ गया तो ये हो गया -3 और a + b + c की वैल्यू हमारी आ गई -1। अब क्वेश्चन 6 हो गया। अब ये जो 7th क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।